वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 28 अगस्त 2023 और 28 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 28 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक एक करके देखते हैं, उसके फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है। तो कौन सा स्पेस एजेंसी है जो कि क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो यह नासा है। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। एंडेवर नामक ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर स्पेसएक्स क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है। तो इसको आपको याद रखना। तो नासा ने किया है। तो नासा से आपको ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में, यानी कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC है, यानी कि वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। एंड यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो बिल नेल्सन अभी प्रेजेंट टाइम के नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो अभी हाल ही में G20 सांस्कृतिक कार्यक्रम की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये वाराणसी में हुई है। इसका आंसर C हो जाएगा। तो वाराणसी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है वाराणसी, और यहीं पे अभी G20 सांस्कृतिक कार्यक्रम की बैठक संपन्न हुई है और इसको भारत का सांस्कृतिक कैपिटल भी वाराणसी को कहा जाता है। तो इतना आपको याद रखना है वाराणसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो अभी फिलीपींस के साथ भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए फिलीपींस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है। तो फिलीपींस से आपको याद रखना है कि फिलीपींस का कैपिटल कहाँ है? तो फिलीपींस का कैपिटल मनीला है। एंड यहाँ के अभी करेंसी क्या चलता है? तो फिलीपींसियन पेसो यहाँ पर करेंसी चलता है। एंड अभी बोंग मार्कोस अभी प्रेजेंट टाइम के यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो इतना आपको फिलीपींस से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने नया फैशन स्टोर यूस्टा लॉन्च किया है? तो अभी नया फैशन स्टोर यूस्टा कौन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा C, रिलायंस रिटेल ने अभी यूस्टा लॉन्च किया है। ये एक नया नाम है। तो हैदराबाद के सारथ शेट्टी मॉल है, उसमें रिलायंस रिटेल ने एक नया फैशन स्टोर लॉन्च किया है। उसका नाम रखा गया है यूस्टा। इसमें फैशनेबल चीज़ें ही रखा गया और इसमें क्लॉथ्स जो हैं वो फैशनेबल रखे गए हैं। और एक फैक्ट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें जितने भी सारे क्लॉथ्स है उसका प्राइस क्या है? तो 999 रुपीज़ से कम ही है सारे क्लॉथ्स का प्राइस। तो ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। और इसका नाम याद रखना है कि यूस्टा, और कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये हैदराबाद के सारथ शेट्टी मॉल है उसमें शुरू किया है। और किसने लॉन्च किया है? तो रिलायंस रिटेल ने लॉन्च किया है। इतना आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? तो मुहाजिर 10 ड्रोन का अभी हाल ही में कौन सा देश उद्घाटन किया है? तो ईरान है। तो ईरान से देख लेते हैं कि ईरान का कैपिटल कहाँ है? तो ईरान का कैपिटल तेहरान है। एंड इसकी प्रेजेंट टाइम करेंसी क्या चलती है? तो ईरानी रियाल यहाँ पर करेंसी चलता है। एंड इब्राहिम रहीसी यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो इतना आपको ईरान से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में देव कोहली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में देव कोहली का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध गीतकार थे। तो इनको आपको याद रखना है कि प्रसिद्ध गीतकार थे। इनका 80 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत से 7 आवश्यक चीज़ें जो होती हैं डेली लाइफ के उससे सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो ये बांग्लादेश है। इसका C हो जाएगा। तो वो 7 आवश्यक वस्तुएं कौन कौन सी है? तो पहला है गेहूं है, चावल है, दाल है, चीनी है, प्याज है, लहसुन है और अदरक है। ये 7 चीज़ों की बांग्लादेश ने आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। तो बांग्लादेश से आपको याद रखना है कि ये मांग किए हैं। तो इनसे आपको याद रखना है कि इसका कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल ढाका है। यहाँ पर करेंसी क्या चलता है? तो टका चलता है। प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना भी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट है। अच्छा, अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारागम मार्गों अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है। बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल की कम उम्र हो जाती है। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपी है। तो इतना आपको बांग्लादेश से अभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता खंड को हटा दिया है? यानी कि भारत और किस देश ने, तो ईरान देश ने चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता खंड को हटा दिया है। तो चाबहार पोर्ट से आपको याद रखना है कि इससे लगभग 72 किलोमीटर दूरी पर ग्वादर पोर्ट भी है। दोनों पोर्ट को आपको याद रखना है, चाबहार बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह, ये दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण है और भारत और ईरान ने अभी चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता खंड को हटा दिया है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सरकार ने उबले चावल पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है? तो इस पर 20% है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी भारत सरकार ने उबले चावल पर 20% की निर्यात शुल्क लगाया है। तो यह क्यों लगाया है? आगामी जो त्यौहार का सीजन आ रहा है उस टाइम भारत में चावल की मांग बढ़ जाती है, इसलिए रेट भारत में न बढ़े उसके लिए भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि उबले चावल के निर्यात पर 20%, कितने प्रतिशत की, 20% की निर्यात शुल्क लगाया गया है। और वहीं पर बासमती चावल जो है उसके निर्यात को पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि ये भारत सरकार ने उबले चावल पर 20% की और बासमती चावल के पर पूरी तरह से निर्यात को रोक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है? तो अभी भारत और किस देश ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है? तो ये सिंगापुर है। तो सिंगापुर से आपको याद रखना है कि भारत और सिंगापुर ने अपने कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है। तो इससे आपको सिंगापुर से याद रखना है, इसका कैपिटल का है तो सिंगापुर सिटी इसका कैपिटल है। एंड यहाँ करेंसी क्या चल रहा है? तो सिंगापुरियन डॉलर चलता है। अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो हलीमा याकूब यहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। तो सिंगापुर से आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में फ्री पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो अभी भारतीय महिलाओं ने अजरबैजान में जो कैपिटल है वाकू, वहाँ पे अभी भारतीय विश्व शूटिंग चैंपियनशिप हुई है, उसमें भारतीय महिलाओं ने विश्व चैंपियन शूटिंग में फ्री पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो अभी भारतीय महिलाओं ने फ्री विश्व शूटिंग चैंपियंस वाकू में हुआ है, उसमें जो कि अजरबैजान की कैपिटल है, वहाँ पर फ्री पिस्टल में भारतीय महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT को एक गुमनाम दानदाता ने 160 करोड़ रुपये का दान दिया है? यानी कि कोई एक गुमनाम दानदाता है जो कि 160 करोड़ रुपये IIT को दान के रूप में दिया है। तो कौन सा IIT है? तो IIT बॉम्बे है। इसका आंसर बी हो जाएगा। IIT बॉम्बे को कोई गुमनाम दानदाता ने 160 करोड़ रुपए दान दिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी जो ये गुमनाम दानदाता है ये IIT बॉम्बे के पूर्ववर्ती छात्र, पुराने स्टूडेंट है, जिसने ये IIT बॉम्बे को 160 करोड़ रुपए दान में दिए हैं, लेकिन अपना नाम पब्लिक नहीं किया है। तो ये IIT बॉम्बे के ही स्टूडेंट माने जा रहे हैं। तो IIT बॉम्बे को दान में दिया गया है। तो IIT से देख लेते हैं कि विप्रो ने IIT दिल्ली में जनरेटिव AI पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया है। भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया जाएगा। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है। IIT खड़गपुर ने लोको पायलटों की सतर्कता जांचने के लिए कुछ तरीके विकसित किए हैं। तो इतना आपको IIT से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो अभी प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और वहां से ग्रीस के दौरे पर गए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस देश के जो अज्ञात सैनिकों के कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। तो ग्रीस से आपको याद रखना है, ग्रीस का कैपिटल कहाँ है? एथेंस है। वहां पर करेंसी क्या चलता है? तो यूरो चलता है। क्रियाकोस मित्सोताकिस अभी प्रेजेंट टाइम के वहां के प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है। तो इतना आपको याद रखना है। और वहीं पर अभी ऑर्डर ऑफ ऑनर के ग्रैंड क्रॉस से PM को सम्मानित किया गया, यानी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। किससे? तो द ग्रैंड ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑनर ऑफ ग्रैंड क्रॉस से उनको सम्मानित किया गया। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई UNDP, यानी कि UNDP से आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार किस देश में 6 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग हैं? तो यह अनुमान UNDP ने लगाया, इनके रिपोर्ट में यह दिया गया है कि अभी 6 मिलियन से अधिक विस्थापित लोग किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, बी आंसर हो जाएगा। तो अभी अफगानिस्तान में किसका शासन है? तो तालिबान का शासन है। और वहाँ से तालिबान का शासन है तो वहाँ से कोई खबर बाहर नहीं आती है। फिर भी जो UNDP की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 6 मिलियन जो लोग हैं वो विस्थापित लोग हैं वहाँ पे अफगानिस्तान में। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में किस देश में भारतीय मिशन ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस देश में भारतीय मिशन ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह बहरीन है। तो बहरीन देश में इसका आंसर सी हो जाएगा। तो बहरीन से आपको याद रखना है कि बहरीन का कैपिटल क्या है? तो बहरीन का कैपिटल मनामा है। वहाँ पर दिनार क्या चलता है? करेंसी चलता है, यानी कि बहरीन दिनार वहाँ पर करेंसी चलता है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के PM कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो
सलमान बिन हमद अल खलीफा वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं। तो इतना आपको अभी आज के करंट अफेयर्स के जो 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप कंठस्थ कर ले, याद कर ले, नोट कर ले और बार बार इसको रिवीजन करें। चलिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन से देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में आपसे क्या पूछा गया था। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसका राफेल नडाल, जो कि स्पेनिश खिलाड़ी हैं टेनिस के, राफेल नडाल बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, इन्हीं को अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया, तो इंफोसिस बनाया है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना था और ज़्यादा से ज़्यादा लिखना था। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है। तो अभी जो MDM यानी कि मिड डे मील चल रहा था, लेकिन कोई ऐसा राज्य है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने अभी विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है। तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।